एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है और आप सबकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही है। बेटा आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है पीसीआर। ठीक है, बायोलॉजी में ये जो चैप्टर हम कवर कर रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम, इसे सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर हमारा डल चुका है, आज इसका सेकंड लेक्चर है जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे जो कि है पीसीआर, इसका महत्व, इसका सिद्धांत क्या है, हम इसका फुल फॉर्म डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये क्यों जरूरी है, इसकी आवश्यकताएं, इसके निर्माण की विधि, मतलब इसमें किस विधि का उपयोग करके हम जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त करना है, जो उत्पाद हमें चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखिए, डायग्राम मैंने आपके सामने पहले से बना के रखा है ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। टॉपिक का नाम है पीसीआर, इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, जिसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। इंग्लिश में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, हिंदी में पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में होता क्या है पहले वो समझिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या है पीसीआर। ये जो पीसीआर है बेटा, ये वांछित जीन या डीएनए खंड की, किसकी बात की है मैंने, वांछित जीन या डीएनए खंड की ढेर सारी प्रतियां यानी कि अनेक कॉपीज, अनेक प्रतियां तैयार करने की विधि है। पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया एक प्रकार की ऐसी अभिक्रिया है जिसमें किसी वांछित जीन या डीएनए खंड की अनेक प्रतियां किसी विशेष विधि द्वारा पर्टिकुलर किसी लैब में तैयार की जाती है। और हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो यही है, जो जीन है हमें या तो उसकी ढेर सारी कॉपीज बनानी है, या जो डीएनए है हमें उसकी ढेर सारी कॉपीज बनानी है। और कॉपीज बनानी क्यों है ये हम समझेंगे उपयोग में यानी कि महत्व में। ठीक है, इंपॉर्टेंस में। अभी के लिए अगर आपसे पूछा जाए पीसीआर या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया क्या है, तो ये एक प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें किसी वांछित जीन या डीएनए खंड की अनेक प्रतियां तैयार की जा सकती हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैडम ये वांछित क्या है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में आपको ये दो वर्ड बहुत परेशान करेंगे। एक होता है बेटा वांछित और दूसरा होता है वाहक। ठीक है, वांछित मतलब जिसका आपको उत्पाद चाहिए, और वाहक का मतलब होता है जिसमें मिलाकर आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए इंसुलिन, एक प्रकार की दवाई है जिसे हम काय में यूज करते हैं बेटा, शुगर की बीमारी में। ठीक है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है और ये हार्मोन हमारी बॉडी के शुगर लेवल को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, तो क्या होता है जब हमारी बॉडी पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाती, इस स्थिति में हम बाहर से दवाई के रूप में इंसुलिन खरीद के लाते हैं, उसके इंजेक्शन अपनी बॉडी में लगाते हैं और वो जैसे ही हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है हमारी बॉडी शुगर लेवल वापस से कंट्रोल करना चालू कर देती है। ठीक है, तो हुआ क्या, जब हमारी बॉडी में हमारा जीन या डीएनए जिसके अंदर ऐसा डीएनए जिसके अंदर वो जीन था जो कि क्या बना रहा था, इंसुलिन बना रहा था, वो जीन बेटा डिफेक्टिव हो गया या वो कम मात्रा में इंसुलिन बनाने लग गया, तो हमें उस जीन को निकालना है जो इंसुलिन बनाता है। जब आपने इस जीन को निकाला जो इंसुलिन बनाता है हमारे शरीर के अंदर, तो आप उस जीन को कहोगे बेटा वांछित जीन। अब इस जीन को हम क्या करेंगे, हम इस जीन को किसी दूसरे जीन के साथ मिलाएंगे या किसी दूसरे डीएनए के साथ इस जीन को मिलाया जाएगा। और जिसके साथ इसे मिलाया जाएगा ना, इस वाले जीन को जिसके साथ मिलाया जाएगा उसे कहा जाएगा बेटा वाहक। जो हमारे शरीर से निकाला गया है वो है वांछित और जिसके साथ उसे मिलाया गया है वो है वाहक। और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो जो उत्पाद बनाते हैं वो होता है पुनर्योगज, मतलब रेप्लिकेट उत्पाद, जिसमें आप पुनर्योगज जीन भी बना सकते हैं, पुनर्योगज डीएनए भी बना सकते हैं, पुनर्योगज प्रोटीन भी बना सकते हैं। तो इतने टाइप के पुनर्योगज उत्पाद हम बना सकते हैं। बहुत सारे टीके मार्केट में आ रहे हैं, हार्मोन्स की टैबलेट आ रही है, जितनी भी प्रकार की बहुत सारी मेडिसिन आ रही है इस पे बेस्ड,
वो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है कि हमें वो जीन या डीएनए लेना है जो ये काम कर रहा था, क्योंकि अब वो पर्याप्त मात्रा में नहीं बना रहा, हमारे शरीर में नहीं बना रहा, किसी और के शरीर में तो बना रहा है, तो उसके शरीर से लेंगे, उसकी प्रयोगशाला स्तर पर ढेर सारी कॉपीज तैयार करेंगे, उसको किसी और के साथ मिलाएंगे जिसके अंदर हम उसे रेप्लिकेट करवा पाए, जिंदा रख पाए, आगे फिर जो काम वो हमारे शरीर में कर रहा था वो किसी और के शरीर में करने लग जाएगा और इस प्रकार हम हमारा उत्पाद प्राप्त कर लेंगे। तो वांछित का मतलब समझ में आया आपको क्या है? वांछित का मतलब है जिसकी हमें कॉपीज चाहिए, जिसकी हमें ज्यादा मात्रा चाहिए, उसको हम कहते हैं वांछित, और वांछित को जिसके साथ मिलाते हैं उसे कहा जाता है वाहक। और ये मैं आगे आपको प्लाज्मिड में और पुनर्योगज प्रोटीन और डीएनए वाले क्वेश्चन में समझाऊंगी। आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है, आज का टॉपिक है पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया और इसके विभिन्न चरण। तो पीसीआर का सिंपल सा आपको 2 लाइन में डेफिनेशन ये देना है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पुनर्योगज डीएनए या पुनर्योगज जीन प्राप्त करने के लिए अपनाई गई ऐसी अभिक्रिया है जिसमें वांछित जीन या डीएनए खंड की पर्याप्त मात्रा प्रयोगशाला स्तर पर प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, पर्याप्त मात्रा प्रयोगशाला स्तर पर हम इसकी पर्याप्त मात्रा प्राप्त कर सकते हैं, यही है पीसीआर। अब हम समझेंगे कि ये किस सिद्धांत पे आधारित है। मैंने जो डायग्राम बनाया है इसमें सामने आपके एक लंबा सा डीएनए खंड हमने लिया है और हम इस डीएनए खंड की ही बहुत सारी कॉपीज तैयार करेंगे और ये जिस भी विधि द्वारा तैयार करेंगे वही होगी पीसीआर की विधि। ठीक है, तो अब हम समझेंगे पहले इसका सिद्धांत, पहले हमें समझना है इसका सिद्धांत। चलिए बेटा, अब हम समझते हैं पीसीआर का सिद्धांत यानी कि ये किस कॉन्सेप्ट पे आधारित है और आपको इसे कैसे लिखना है। ठीक है, जब हम बात करेंगे सिद्धांत की तो वापस से डायग्राम में आइए और डायग्राम में कुछ चीजें मिसिंग है, मैं वो लिख देती हूँ। सबसे पहले ये डीएनए है, इसे हमें करना है गर्म, यानी कि हम इसे देंगे हीट। जब हम इसे बहुत ज्यादा हीट देंगे, बहुत ज्यादा ताप देंगे तो गर्म होगा, गर्म होके ये 2 बराबर हिस्सों में टूट जाएगा, मतलब इसकी दोनों जो श्रृंखलाएं होती है, हमें पता है डीएनए एक द्विरज्जुकी अणु है। ठीक है, डबल स्ट्रैंड होते हैं इसमें, इसके दोनों स्ट्रैंड इसको बहुत अधिक ताप देकर जब आप गर्म करते हो तो टूट जाता है। तो इसका सिद्धांत बोलता है कि डीएनए उच्च ताप पर, ठीक है, किस पर? उच्च ताप पर डीएनए का विकृतीकरण हो जाता है। उच्च ताप पर डीएनए का विकृतीकरण हो जाता है। अब विकृतीकरण हो गया बेटा उच्च ताप पर, मतलब विकृतीकरण का मतलब क्या है मैडम? जो दोनों स्ट्रैंड जुड़े हुए थे वे दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर। अब क्या करना है? तो जैसे ही विकृतीकरण हो जाता है, यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, ये एंजाइम इस अलग अलग हुई श्रृंखला को वापस से कंप्लीट करता है, दोनों रज्जुकों को वापस से कंप्लीट करेगा, धीरे धीरे दोनों रज्जुक वापस कंप्लीट होंगे और हमें वापस 2 अलग अलग डीएनए मिल जाएंगे। इसमें से एक जो डीएनए होगा वो मूल डीएनए होगा, यही कहता है इसका सिद्धांत। कैसे होगा, कैसे जुड़ेगा, कैसे मिलेगा, वो हम इसकी विधि में समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको समझना है पीसीआर का सिद्धांत, और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जब हम हाई टेम्परेचर पर किसी डीएनए अणु को गर्म करते हैं तो डीएनए का विकृतीकरण यानी कि उसके दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम दोनों रज्जुकों को पूरा करता है, मतलब अब दोनों रज्जुक इनकम्प्लीट है तो इन्हें दोनों रज्जुकों को पूरा करता है और पूरा करने के बाद क्या होगा?
पूरा करने के बाद हमें 2 नई श्रृंखलाएं मिल जाती है जिसमें दोनों मूल डीएनए होते हैं। ठीक है, दोनों मूल डीएनए मतलब दोनों एक जैसे बन गए जैसे होने चाहिए थे, क्योंकि हम क्या तैयार कर रहे हैं, कॉपीज तैयार कर रहे हैं। कॉपीज बिल्कुल डिप्टो सेम होती है, सेम टू सेम जेरोक्स कॉपी होती है, और यही है क्या, पीसीआर का सिद्धांत। अब आपको ये समझनी है कि पीसीआर की आवश्यकताएं क्या क्या है। आवश्यकताएं का मतलब क्या है, तो इसमें क्या क्या आपको लगेगा पीसीआर की आवश्यकताएं, जिसमें सबसे पहला है बेटा, सबसे पहला आपको लगेगा डीएनए खंड। वह डीएनए खंड जिसका आवर्धन करना है, मतलब आपको जिसकी कॉपीज तैयार करनी है, जिसका आवर्धन करना है, हमें वो डीएनए खंड चाहिए। ठीक है, दूसरा और क्या लगेगा, दूसरा हमें लग रहा था क्या, डीएनए पॉलीमरेज, जिसे टैग पॉलीमरेज भी कहते हैं बेटा। टैग पॉलीमरेज क्यों कहते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, या इसे क्या कहा जाता है, टैग पॉलीमरेज एंजाइम। अब क्यों, क्योंकि ये जो एंजाइम होता है ना, ये उच्च ताप सहनशील होता है। ठीक है, आपने ये एंजाइम डाला, चूंकि आप डीएनए को बहुत अधिक टेम्परेचर दे रहे हो, तो जैसे ही आप ये एंजाइम डालोगे, अगर ये उच्च ताप सहनशील नहीं है तो ये अपना प्रभाव दिखाएगा क्या, नहीं। और हम ये डाल क्यों रहे हैं, क्योंकि इससे हमें कुछ ना कुछ काम लेना है। और अगर ये उच्च ताप सहनशील नहीं होगा तो जब आप इस डीएनए को गर्म कर रहे हो, वो गर्म करते करते ही प्रोसेस करवा रहे हो, गर्म करते करते ही आपको कॉपीज तैयार करनी है, तो ये वो काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें ऐसा एंजाइम लेना है, ऐसा एंजाइम यहाँ लिया गया है जो उच्च ताप सहनशील हो। ठीक है, एक वह डीएनए खंड जिसका आवर्धन करना है, दूसरा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम या टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो हमने डाला, तीसरा हमें लेने हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड प्राइमर। ठीक है, अब इसका काम मैं अब भी आपको बताऊंगी, लेकिन ये हमारी जरूरत है। हम यहाँ लेंगे क्या, न्यूक्लियोटाइड प्राइमर, और ये प्राइमर दोनों स्ट्रैंड के हिसाब से होंगे, 5'3' के हिसाब से भी और 3'5' के हिसाब से भी। ये है पीसीआर की आवश्यकताएं। 2 नंबर में पूछा तो लिख देना कि पीसीआर के लिए क्या क्या जरूरी है। तो पहला वह डीएनए खंड जिसका आवर्धन करना है, दूसरा डीएनए पॉलीमरेज या टैग पॉलीमरेज एंजाइम, अभी मैं बताऊंगी इसका काम क्या है, और तीसरा न्यूक्लियोटाइड प्राइमर। अगर ये तीनों है तो आप ये प्रोसेस करवा सकते हैं और डीएनए खंड या जीन की ढेर सारी कॉपीज तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ, इसका उद्देश्य क्या है, सारी चीजें मैंने शुरू से अभी तक जितना भी समझाया है, इफ यू लाइक द कंटेंट तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो फटाफट अपने दोस्तों के साथ। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया है तो कर दीजिए, थोड़ा तो प्रमोशन जरूरी है। आप लोग बिना बोले कुछ नहीं करते, मैं इतना बोलती हूँ लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, बट आपके दिमाग में जो भी नहीं दिखती है ना, मतलब समझ में नहीं आता कि मैडम क्या बोल रही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हमें इसे मिटाना पड़ेगा। अब हम करेंगे क्या, इसको तैयार, मतलब लैब में पहुंचिए। अब आप लैब में बाकायदा डीएनए खंड को एक बैटरी प्लेट में लीजिए और उसको उठाकर उसका हमें आवर्धन करवाना है, कुछ कुछ चीजें ऐड करके मस्त उसको हम गर्म करेंगे, फिर उसमें कुछ डालेंगे, डालकर हमें डीएनए की ढेर सारी कॉपीज तैयार करनी है। तो वो जो विधि है अब हमें वो समझनी है। ओके, चलिए अब हम समझते हैं बेटा पीसीआर की विधि। ठीक है, विधि मतलब किस विधि के द्वारा, किस मेथड के द्वारा हम ढेर सारी कॉपीज को तैयार करेंगे। ठीक है, इसके निम्न चरण हैं, मतलब इसके विभिन्न चरण निम्न हैं, इसके निम्न चरण हैं। जो हमने विधि लिखी है अभी, इसके निम्न चरण हैं। पहला, सबसे पहले हमें डीएनए स्ट्रैंड लेना है, डीएनए का खंड लेना है जिसकी हमें कॉपीज तैयार करनी है। अब इसको हमें क्या करना है, गर्म करना है। जैसे ही हम हीट देंगे इसका हो जाएगा बेटा विकृतीकरण। विकृतीकरण का मतलब क्या है,
तो बेटा विकृतीकरण का मतलब है कि ये जो स्ट्रैंड इसका जुड़ा हुआ था ये टूटकर अलग अलग हो जाएगा। मतलब इसकी दोनों श्रृंखलाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ एडेनिन यहाँ गुआनिन था तो एडेनिन ऊपर ही रह गया, गुआनिन नीचे आ गया, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। ये पूरी की पूरी श्रृंखला जो है ये दो भागों में टूट गई अलग अलग, एक तरफ के नाइट्रोजनी क्षार ऊपर, दूसरे तरफ के नाइट्रोजनी क्षार नीचे रह गए। अब विकृतीकरण करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे विकृतीकरण हमने कर दिया। अब हम बेटा यहाँ डालेंगे क्या, उच्च ताप सहनशील न्यूक्लियोटाइड प्राइमर। और जैसे ही आप प्राइमर लाके डालोगे श्रृंखला तैयार होनी चालू हो जाएगी। अगर ये स्ट्रैंड 5'3' है तो नया स्ट्रैंड बनेगा बेटा 3'5' दिशा में। अगर ये 3'5' है तो नया स्ट्रैंड बनेगा 5'3' दिशा में। हमने यहाँ न्यूक्लियोटाइड प्राइमर को लाके डाल दिया। अब ये ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके श्रृंखला को पूरा करना चालू करेगा। जब हम न्यूक्लियोटाइड प्राइमर को लाके यहाँ डाल रहे हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है बेटा एनिलिंग। डीएनए के दोनों अलग अलग स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड प्राइमर को लाके छोड़ देना जिससे कि वो अब जुड़ना स्टार्ट कर दें। और ये जो प्रक्रिया होगी ये प्रक्रिया होगी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही इस श्रृंखला को पूरा करने का काम करता है। तो उपस्थिति किसकी रहेगी यहाँ, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की। न्यूक्लियोटाइड प्राइमर यहाँ लाके हमारे द्वारा डाल दिए गए और इस प्रक्रिया को हमने कहा एनिलिंग। ठीक है, एनिलिंग के बाद ये छोटे छोटे से टुकड़े हैं, ये धीरे धीरे करके क्या करेंगे, विस्तार। विस्तार कैसे हो रहा है, तो श्रृंखला धीरे धीरे करके क्या होगी, आगे बढ़ेगी। ये वाली श्रृंखला आगे बढ़ रही है 3'5' दिशा में और ये वाली बढ़ रही है 5'3' दिशा में। और इस प्रकार श्रृंखला जब धीरे धीरे करके पूरी होगी तो इस प्रक्रिया को कहते हैं बेटा विस्तार। तीसरा चरण विस्तार, जिसे कहा जाता है एक्सटेंशन। क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। और जैसे ही विस्तार वाला चरण कंप्लीट होगा ना, हमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग मिल जाएंगे। डीएनए के दो स्ट्रैंड जो हैं, ये प्रतियां जो है ये हमें तैयार मिल जाएंगी डीएनए की। ठीक है, डीएनए की प्रतियां हमें तैयार मिल जाएगी और इसको आप बार बार एम्प्लॉयड करके बार बार दोहराकर हम कई अरब प्रतियां तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बार बार इस प्रक्रिया को दोहराकर हम कई अरब प्रतियां यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। आप जो डीएनए पॉलीमरेज डालेंगे वो ऐसा एंजाइम होगा जो उच्च ताप को सहन कर पाएगा। क्यों, तो देखो इसका पहला चरण है क्या, फर्स्ट है बेटा विकृतीकरण। विकृतीकरण में क्या लिखना है आपको, तो डीएनए खंड को लगभग 94 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। किसे, डीएनए खंड को 94 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। अब दूसरा पॉइंट आता है क्या, एनिलिंग। क्या आता है बेटा, एनिलिंग। अब इसमें आपको लिखना है एनिलिंग, जो दोनों अलग अलग डीएनए स्ट्रैंड है उनमें हम क्या डालते हैं, न्यूक्लियोटाइड प्राइमर को डाल दिया जाता है और साथ ही साथ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को एनिलिंग कहते हैं। ठीक है, क्या क्या डाला आपने यहाँ पे, एक तो डाला है बेटा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति है और साथ ही साथ हमने यहाँ पे डाला है क्या, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्लस क्या डाला है, न्यूक्लियोटाइड, जिससे कि अब जो दोनों स्ट्रैंड है हमारे वो धीरे धीरे करके कंप्लीट हो और इस प्रक्रिया को हमने कहा एनिलिंग। तीसरा पॉइंट है विस्तार। अब धीरे धीरे करके न्यूक्लियोटाइड, ये जो न्यूक्लियोटाइड डाले हो हम आपने वो धीरे धीरे करके श्रृंखला को पूरा करते हैं और इस चरण को कहा जाता है विस्तार।
न्यूक्लियोटाइडों का डीएनए श्रृंखला को पूरा करना, न्यूक्लियोटाइडों का डीएनए श्रृंखला को पूरा करना। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, डीएनए की श्रृंखला को पूरा कर रहा है। इस चरण को कह रहे हैं हम विस्तार या एक्सटेंशन। एंड आखिरी पॉइंट है हमारा क्या, विस्तार के बाद हमें ढेर सारी प्रतियां कंप्लीट मिल जाती है। पहले चरण में 2 मिलेगी, 2 को फिर 2 से फिर ये प्रोसेस दोहराओगे तो 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इसको जितनी बार दोहराते जाओगे तो इस प्रोसेस के द्वारा हम कई अरब प्रतियां लैब में तैयार कर सकते हैं। और यही है पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। एक चेन चल रही है और इस चेन के द्वारा हम डीएनए की ढेर सारी कॉपीज तैयार कर ले रहे हैं। ठीक है, विकृतीकरण था यहाँ पे, विकृतीकरण मतलब दोनों श्रृंखलाओं का टूटना। अब आपको लिखना है क्या, पीसीआर का महत्व, इंपॉर्टेंस या उपयोग कह लीजिए आपकी कहाँ जरूरी है। तो पहला तो ये जरूरी है बेटा जीनोम अध्ययन में। क्यों, तो जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो इसी प्रक्रिया के द्वारा बार बार कॉपीज तैयार करके रखते हैं और देखते हैं कि किसी व्यक्ति में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है। जब उसके डीएनए अनुक्रमण का पता लगाया जाएगा, मतलब उसके डीएनए में उपस्थित विभिन्न सीक्वेंस जो होते हैं नाइट्रोजनी क्षार के, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई अलग अनुक्रमण तो नहीं आ गया कि यहाँ AUG आना था लेकिन आ गया GUA, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई जिसके कारण उसे कोई ना कोई क्या हो जाएगी, बीमारी। तो इन सब का पता लगाने के लिए उनके पास पहले से तैयार रखी जाती है कॉपीज बहुत सारी। तो जीनोम अध्ययन में डीएनए अनुक्रमण का पता लगाने में किसका यूज किया जाता है, डीएनए अनुक्रमण का पता लगाने में किसका यूज करते हैं बेटा, पीसीआर का। पीसीआर के द्वारा जो आप तैयार करते हैं डीएनए की कॉपीज, उसका। दूसरा इसका यूज किया जाता है बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक में, फिंगर प्रिंटिंग तकनीक में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के लिए जिन कॉपीज की जरूरत होती है डीएनए की, वो कॉपीज जो तैयार की जाती है वो इसी विधि द्वारा तैयार की जाती है। जीनोम अध्ययन में डीएनए अनुक्रमण का पता लगाने में, दूसरा है आपका फॉरेंसिक विज्ञान में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, और तीसरा डीएनए खंड की पर्याप्त मात्रा के आवर्धन में, डीएनए खंड की पर्याप्त मात्रा के आवर्धन के लिए। ठीक है, मात्रा के आवर्धन मतलब जिस भी डीएनए की आपको कॉपी चाहिए ताकि आप कोई उत्पाद बनाना चाह रहे हो, तो डीएनए खंड की पर्याप्त मात्रा के आवर्धन में भी किसका यूज किया जाता है बेटा, पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया उपयोगी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पीसीआर क्या है, इसकी विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए, तो आपको पहले लिखना है पीसीआर की डेफिनेशन, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बता दी। फिर आपको लिखना है पीसीआर का सिद्धांत, सेकंड जो स्टेप मैंने आपको बताया था। फिर धीरे से आपको आना है पीसीआर की आवश्यकताएं क्या क्या जरूरी है यहाँ पे। तो फर्स्ट है डीएनए खंड, दूसरा है उच्च ताप सहनशील डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और तीसरी जरूरी चीज जो है वो है बेटा न्यूक्लियोटाइड के प्राइमर। ये 3 है पीसीआर की आवश्यकताएं। फुल फॉर्म अगर पूछे तो पीसीआर का फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे एमपी बोर्ड हो या और दूसरे बोर्ड हो। अगर आप लोग के एग्जाम अभी नहीं हुए हैं तो अभी पढ़ के जाओ, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, अगला क्या है, तो अगला पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है पीसीआर की विधि की किस किस विधि के द्वारा हम डीएनए जो खंड है हमारा, ये क्या है बेटा, डीएनए खंड। ठीक है, ये है हमारा डीएनए और इस डीएनए की हमें कॉपीज तैयार करनी है। सबसे पहले डीएनए खंड को उच्च ताप देना है, लगभग 94 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसे गर्म करना है, तो इसका विकृतीकरण हो जाता है और ये 2 हिस्सों में टूट जाता है अलग अलग, इसके दोनों रज्जुक अलग अलग हो जाते हैं।
फिर इसमें लाके डाले जाते हैं न्यूक्लियोटाइड के प्राइमर। जैसे ही न्यूक्लियोटाइड के प्राइमर लाके डाले जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ डाला जाता है डीएनए पॉलीमरेज या टैग पॉलीमरेज एंजाइम, और इस चरण को कहा जाता है बेटा एनिलिंग। एनिलिंग के बाद जब ये न्यूक्लियोटाइड के प्राइमर विस्तार करेंगे तो धीरे धीरे ये श्रृंखला को कंप्लीट करेंगे। जब ये श्रृंखला को कंप्लीट करेंगे तो इस चरण को कहा जाएगा विस्तार या एक्सटेंशन। और जब ये एक्सटेंशन कंप्लीट हो जाएगा तो इस एक डीएनए से हमें 2 कॉपीज मिल जाएगी, और इस चरण को हम बार बार दोहराकर, इस रिएक्शन को बार बार दोहराकर डीएनए की 1 अरब प्रतियां से भी ज्यादा कॉपीज तैयार कर सकते हैं प्रयोगशाला स्तर पर। और अगर हम इसके महत्व की बात करें तो जीनोम अध्ययन में डीएनए अनुक्रमण का पता लगाने के लिए, फॉरेंसिक साइंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, ठीक है, अपराध जगत में होता है इसका यूज, और साथ ही साथ डीएनए खंड की पर्याप्त मात्रा, इसका आवर्धन आपको करना हो, ज्यादा मात्रा में आपको डीएनए की कॉपीज चाहिए तो उसके लिए भी पीसीआर का उपयोग किया जाता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया है। जैव प्रौद्योगिकी इज वेरी डिफिकल्ट एंड थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि ऐसा है कि बच्चों को समझ में आता भी है और नहीं भी आता है, मतलब आते आते चला जाता है दिमाग से, क्योंकि वर्डिंग थोड़ी सी खतरनाक होती है। अगर हम मानव जनन की बात करें, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की बात करें तो भी चैप्टर थोड़े से आसान होते हैं, लेकिन ये जो चैप्टर है बेटा जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम, कहीं का कुछ, कभी प्लाज्मेट, कभी पुनर्योगज डीएनए, कभी पीसीआर, कभी प्रतिबंधन एंजाइम, कभी कुछ और, ऐसे कर करके ये मिसलेनियस थोड़ा सा मिक्सचर मसाला ऐड हो जाता है दिमाग में। तो नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्ट लेके समझोगे तो सब कुछ आसान है, और बर्डन समझ के समझोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि सर के 10 फीट ऊपर से गया। तो एक बार और रिवाइव करके देख लेना अगर समझ में ना आया हो तो, और नोट्स बना लेना, पढ़ के जाना, अच्छे से बन जाएगा, बहुत आसान है। डायग्राम जरूर बनाना, कुछ बच्चे ये जो है इस चीज को छोड़ देते हैं, और बिना डायग्राम के बायोलॉजी कंप्लीट नहीं होती। आपको लगभग क्वेश्चन में डायग्राम साथ में देना ही देना है फ्री गिफ्ट एग्जामिनर को, ताकि आपकी कॉपी थोड़ी सी दूसरों से अलग लगे, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। इफ यू लाइक द कंटेंट, इफ यू लाइक कि मैडम ने अच्छे से समझाया, हमको समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों के साथ, स्टेटस लगाओ, स्टोरी लगाओ, जो भी लगाओ, थोड़ा सा प्रमोशन करो, प्रमोशन की जरूरत है हमें, और आपके बिना ये पॉसिबल नहीं है, पैसे नहीं है एडवर्टीजमेंट के लिए, तो दूसरों से एडवर्टीजमेंट कराने से अच्छा है कि हमारे बच्चे खुद ही एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, इतना सपोर्ट आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।